जवेद, जवेद, आज सुबह की चाय नहीं पिलानी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ। ऐसे मकारी से बाज नहीं आया ना तू? एक आलम पर दो दो कारोबार करता है। मुझे बेचता है, उसके भी पैसे लेता है। मैं बिकती हूँ, उसके भी पैसे लेता है। और ठीक है यार, अब तय हो गया ना, इन पैसों का भी 50-50। मुझे बता दिया था बारी साहब ने। मैंने कहा शुक्र करो कि 5 लाख में मान गई हूँ। बोला 5 नहीं 6। एक उसको भी तो दिए हैं, तेरे दलाल को। वो खुसरा मुझे दलाल कह रहा था। तो और क्या कहता? तवाइफों का डिप्टी कमिश्नर है तू, हैं? अब वो फोन करेगा ना, बताऊंगा उसे। क्या बताएगा? गुस्सा? वो भी खामखा का। अब देख, मैं बिकती हूँ तो मैं क्या होगी? तवाइफ तो ठीक है ना, कोई कहे तवाइफ। और जब तू तवाइफ को बेचता है, पैसे लेता है, तो फिर तू क्या हुआ? हुआ ना दलाल। तो फिर मान जो है वो बन। बेशर्मी में कमाई ज्यादा है तो डट के कह कि मैं हूं बेशर्म। हाँ हूँ बेशर्म, बस बात खत्म। कह रहा था मोबाइल रख ले, डायरेक्ट लाइन सेट कर ले मेरे साथ, खर्चे पे रख लूँगा। मैंने कहा सोची भी ना, कारोबार की बड़ी पक्की हूँ। सौदा होगा तो बस जवेद के साथ, वरना नहीं। आय हाय हाय हाय, बड़ा ही कमीना है भारी। वो कमीना और तू मकार। इसीलिए कहती हूँ मकारी ना कर मेरे साथ, वरना मोबाइल खरीद लूँगी। आज फिर फ़ोन आएगा उसका। कह रहा था दिल नहीं भरा। मैंने कहा जब तक दिल नहीं भरता जवेद की जेब भर। इसीलिए जब फ़ोन आए ना तो कोई उल्टी सीधी बात ना करी, समझ के जैसे तुझे पता ही नहीं है। बड़ी लंबी उम्र है भारी साहब की, ये कर बात। नहीं, ये कोई और है। इसको भी बताया था मैंने तेरे बारे में। और कहा होगा कि हाथ नहीं आती, बड़ी नक चढ़ी है ना? अब वो भी देगा 5 लाख और लाख रुपया ऊपर से, है ना कुत्ता? चल कर बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैरी साहिब। जी सरकार, कैसे हैं आप? आए, आंखें खुली हैं अभी तो, अभी वेकअप हुआ हूँ। तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख। बोल। 2 करोड़ 10 लाख। ठंडा पानी पिलाओ मुझे। ना, सबर महमूद अहमद, सबर। यास्मीन को पता लग जाएगा यार, वो बाहर सुन लेगी। तो बताना नहीं है उसको ना, कहेगी जाओ, चलो वापस करके आओ। फिर रहने दे। हाँ, दरबट। अब बता क्या करना है? चल तू बता क्या करना है। कारोबार। कारोबार? कौन सा कारोबार? ये तू सोच, कारोबार की अलग नहीं आती मुझे। ऐसा जिसमें
2 के 4 और 4 के 8 हो जाए। ना आहिस्ता, जरा आहिस्ता, महमूद अहमद। इतनी छेती छेती कहां तक जाना? दूर नहीं जाना, बस अपने गांव तक जाना है। कोठी बनानी है वो 2 मंजिला ऊंची। बाबर सुल्तान सुना है जेब में ढेरों पैसे हो तो कोई नहीं पूछता बीवी कहाँ है, बहन कहाँ है। बस एक दुआ कर, मेरे जाने से पहले कोई पुराना बंदा ना मरे पिंड में। जो मरे मेरी टौर देख के मरे। पता मिल गया उसका? हाँ। यहीं इसी शहर में। रहती कहाँ? ये नहीं पता। हाँ, मगर गाड़ी का नंबर नोट कर लिया मैंने। गाड़ी के नंबर से घर का पता चल रहा है। चल जाए। वो जिस आदमी के साथ गाड़ी में बैठी थी उसको मैं जानता हूँ। कौन? जावेद। जावेद दलाल। ये नंबर। नंबर का क्या करूँ? सीधी बात, अब ना वो आपके किसी काम के ना मेरे किसी काम के। पहुंच गए जहां उसने पहुंच। तुमने फिर देखा नहीं उसे? नए कपड़े, नया रूप, ऐसे जैसे एक बला लड़की का रूप डाल के फिर रही है। अच्छा, एक बार देख लो, फिर कहना कि वो मेरे काम। हेलो। हेलो शानी, तुम्हारे पापा फिर टूर पे जा रहे हैं। जी हाँ सर, मेरे घर से कौन लेके जाना है? नंबर नहीं चाहिए? टूर पर नहीं जाना। क्या मतलब? क्या कर रही हो ये? गुनाह से रोक रही हूँ। रिकवरी करने जा रहा हूँ तो गुनाह कर रहा हूँ? तुम्हारे सुख चैन के लिए 10-10 दिन बाहर भटकता रहता हूँ तो गुनाह करता हूँ? हटा। नहीं नहीं हाजी साहब, अब नहीं, अब आप नहीं हटाएंगे मुझे। तुम क्या कर रही हो? मुलाजमों के सामने मेरी इंसल्ट कर रही। तुम्हारे सर की कसम, बिजनेस टूर पे जा रहा हूँ। गुनाह का तो तौबा तौबा, मैं सोच भी नहीं सकता कभी। नहीं सोच सकते तो फिर रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाओ। शानी कारोबार संभाल लेगा, कर लेगा वो रिकवरी। रिकवरी उसका काम नहीं है। ठंडे मिजाज के लोग रिकवरी करते हैं। और शानी जवान बच्चा है, किसी के इनकार का बुरा मना लेगा और इस तरह कारोबार बर्बाद हो जाएगा। जानती हूँ आपके कारोबार को। उस कमीनी को पैसे देते हो और उससे करते हो रिकवरी। गाड़ी निकालो।
चलो जी। बंद कर ये वाह जी वाह। चल बैठ। वापस आ गए? काम पे नहीं गए? नहीं वजह? वजह आज से रक्षा चलाना बंद, कल से कोई कारोबार शुरू करेंगे। रक्षा कहाँ है? बेच दिया। क्या कहा तूने? मैंने कहा है कि रश्का बेच दिया है, कल से करेंगे कोई कारोबार और परसों खरीदेंगे गाड़ी और तरसों करेंगे सैर। डडडन डडडन डन। तली हुई मछली भी लेके आया हूं जो तुझे पसंद है। मेरा जेवर बेच के खरीदा था तूने रिश्का, आज बेचा है तो पूछा भी नहीं कि बेच दूं? जिस दिन तेरा जेवर बेचा था ना, वादा किया था कि 10 तोले ज्यादा लेके दूंगा। कल चलना मेरे साथ, वादा पूरा कर दूंगा। तोले का रेट पता है तुझे? 36,000 रुपए तोला। ओ यास्मीन, जब तुम्हारा ब्याह हुआ था तो सोना पूरे 10,000 रुपए तोला था। बड़ा महंगा था सोना। 10 तोले पूरे करते करते 10 चीजें बिक गई थी। अब कहना था सुनार को कि 72,000 रुपए कर दे। क्यों जी? मच्छी हैप्पी बर्थडे हाजी साहब। हैप्पी बर्थडे। आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं। पर मेरा दिल तो करता है कि मैं रोज आपको हैप्पी बर्थडे कहूँ। इस तरह आपको अपनी उम्र का एहसास तो होगा और ये ख्याल रहेगा कि जब बाल काले करते हैं तो फिर मुंह काला नहीं किया करते। पछताओगी। बेटी को बात समझ कर, एक दिन लोगों की जूतियां खाओगी। कितने साल की है वो? कौन कितने साल की? वो परी जिसके साथ पर लगाकर उड़ते हो। शक कर रही हो मुझ पे? ये सिला है मेरी मेहनत का। तुम लोगों के ऐश और आराम के लिए क्या नहीं किया मैंने, और बदले में क्या मिला मुझे? चलो चलो छोड़ो ना, इधर आओ ना, बैठो, आओ ना, इधर बैठो, चलो। अच्छा बताओ, क्या क्या चाहिए आपको? जो चाहोगे सब घर में मिलेगा। घर पे बैठ गया ना तो कारोबार कैसे चलेगा? ऐसे नहीं कमाई जाती ये दौलत बीवी की जूतियों में बैठ के। कुर्बानी देनी पड़ती है, वक्त की, ऐशो आराम की मैंने दी है। इसलिए 4 गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, इतना आलीशान घर और इतना बड़ा बैंक बैलेंस है। अब कितना कमाओगे हाजी साहब? बस बहुत हो गया ना। हम दोनों के मरने तक और शानी के जीने तक काफी है ना। बस अब ऐलान कर दो कि रिटायर हो गया। मैं किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्की नहीं करता कि तुम्हारे कहने पे रिटायर हो जाऊंगा। मरते दम तक काम करूंगा। ना जाओगे तो दम निकल जाएगा। अच्छा चलो, कल चले जाना।
मेरी खुशी की खातिर दे दो ना एक तो रात की कुर्बानी। दौरे पर कल चले जाना। खीर बनाइए आपके लिए, लेकर आऊं? खाना खा लो। अगर वो 10 बजे का कह के 10 बजे तक ना आए तो समझो उनकी बीवी ने उन्हें रोक लिया है। लेकिन मेरी सुबह तारीख है बुशरा। घबराओ मत, वो अगली तारीख ले लेंगे। अगली? कब की? 8-10 दिन बाद की। ना बुशरा ना। फिर दुआ करो हाजी साहब की बीवी को सब्र आ जाए। चलो चलो अपने कमरे में। हाजी साहब नहीं आएंगे आज। क्यों? हम ये नहीं पूछते, बस वो कह देते हैं और हम बता देते हैं। लेकिन मेरी कल तारीख है, कोर्ट में तलाक होनी है। हाजी साहब को याद करा, फिर बता क्या कहते हैं। सुन, भाभी को बता दे। बताएगा तो पता चलेगा वो क्या कहती है। गुस्सा करेगा तो मैं करूंगा उससे बात, जवाब है मेरे पास। और यार मेरे साथ हो चुका है ये वाकया। किसी का पर्स मेरे रक्शे में रह गया था, 9-10 हज़ार रुपया था बीच में। आके बताया तो बोली चल अभी वापस करके आ। फिर 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया, 2 घंटे खज्जल हुआ, घर ढूंढा, फिर जाके पैसे वापस करके आया जनाब को। अब तो ढूंढे से ना घर मिलेगा ना बंदा। अब क्या कहेगी? कहेगी पुलिस को दे आओ। अब्बा जी उसके पुलिस में हवलदार थे, इसीलिए खुद दमे से फौत हो गए और बीवी मलेरिया से मर गई। तो रुक, फिर मैं करता हूँ बात। यार तेरे बात करने से नहीं बनती बात। मैं तो कुछ तरला कर लूं, तू क्या करेगा? मैं बताऊं उसे कि आजकल कोई दमे या मलेरिया से मर जाए तो लोग हैरान होते हैं। जाओ जा। कौन है? अभी मैं महमूद अहमद। अंदर आ जाऊं? आ जाओ महमूद भाई, आ जाओ। वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। बैठो। एक बात छुपाई थी आपसे, आपके डर की वजह से। वो बताने आए हम। उस दिन एक शख्स भागकर आकर मेरे रिक्शे में बैठ गया। वो लोग पीछा कर रहे थे उसका। मुझे नहीं पता था कि उसको गोली लगी हुई।
मैंने सोचा चलो स्वाब को मालूम। रिक्शा लेकर भागा, वो लोगों की पहुंच से दूर निकल आया। एक जगह आकर रिक्शा रोका तो देखा गोली अपना काम कर रही थी। पहले सोचा पुलिस को इतला दूं, पर डर गया। दरअसल पुलिस में सारे लोग आपके अब्बा जी जैसे नहीं होते। उनमें तो शायद ही ऐसा हो जो मलेरिया से मरा हो या दमे से। इसलिए डर गया कि कहीं मुझ पर ही केस न बन जाए। खौफ से लाश को वहीं उतारा है। वापस आकर देखा तो रक्शे में उसका बैग रह गया था। बैग खोल कर देखा तो उसमें रकम थी। कितनी? $2.5 लाख। हिसाब लगाओ तो 2,10,12 लाख रुपए बनते हैं। जिसके हैं उसका ना एड्रेस मालूम है, ना उसकी शिनाख्त हो सकती है। फिर अल्लाह जाने इतने सारे डॉलर उठाकर वो क्यों भागा जा रहा था। सच पूछें तो पुलिस को इतला देने की हिम्मत है ना इरादा। इसलिए आपसे पूछने आया हूं कि आप बताओ मैं क्या करूं। आपका दिल क्या कहता है? मैं बेईमान नहीं हूं, ना दिल में कोई खोट है, लेकिन पैसे भी वापस नहीं करूंगा। क्यों? जिस तरह आज ये वाकया हुआ है ना, उस दिन सोचा था कि पैसे जमा हो जाएं तो पिस्तौल खरीदूंगा, बैंक में डकैती करूंगा। पर वो जो ऊपर बैठा है ना, वो ये नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मैं बैंक में डकैती करूं और मेरे हाथ से वो गरीब गार्ड मर जाए। समझो मदद की है उसने, बुराई के रास्ते की तरफ जाने से रोका है। बुराई के रास्ते पे तो आप चल पड़े हैं। पैसे किसी के, मिल किसी को गए। न जाने जिसके पैसे थे वो कितना जरूरतमंद था। एक बात कहूं भाभी, रुपया 6,000 मिला होता ना तो मालिक को ढूंढ कर वापस करके आता। ये सोच कर कि पता नहीं कितना जरूरतमंद होगा। $2.5 लाख लेकर फिरने वाले जरूरतमंद नहीं होते। बाबर क्या कहता है? डरता है आपसे, कहता है गुस्सा करोगी, कोगी पुलिस को जाके जमा करा दो। हेलो जी जी, बोल रहा हूँ जी। अच्छा कराता हूँ बात जी। भाई महमूद अहमद फोन है तेरा। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, मानी से कहो वो भी आए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही 15 मिनट में।